वेलकम ऑल टू द चैनल अवेक सोल। फिर से आज एक न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि जेंडर बायस्ड नहीं है और एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस किसी समय आप तक पहुँचेगी या आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड यही आया, 3 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी, सेलिब्रेशन के मोड में हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी मूवमेंट चल रहा है आपका। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, टेम्परेंस, बैलेंस, देखिए सब रेजोनेट हो रहा है आपके साथ। ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से मेरे कोई व्यूअर्स कुछ हीलिंग पार्ट पे ध्यान दे रहे होंगे। आपका हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं वो उससे अफेक्ट हो रहा है। ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप कुछ न्यू पोर्टल्स खुल रहे हैं। यानी न्यू पोर्टल्स खुल रहे का मतलब कि जब हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं, हर एक पड़ाव पे एक न्यू रिवलेशन होता है। नई नई चीज़ें जानकारी के तौर पे हमें मिलती है और उस जानकारी से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हम बात करते हैं, ये हमारी लाइफ को बहुत, ये जो फिजिकल लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि आत्मिक ज्ञान हमें मिलता है। तो वो आत्मिक ज्ञान से हम अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं, और जब हम अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं देन हम कनेक्ट कर पाते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में लोगों के बीच, लोगों के सामने हम क्या बिहेव कर रहे हैं, व्हाट इज अवर ट्रू पर्सनालिटी। अपने आप को हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इनफैक्ट दूसरों के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। स्ट्रेंथ, यस। और बहुत ज़्यादा, अगर मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूँ तो मुझे यहाँ आपकी आत्मिक जागृति होते नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। क्या हो सकता है कि पास्ट में आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जाने अनजाने में भक्ति की है। कोई तो अध्यात्म के रास्ते पे आप पूजा पाठ या ऐसी चीज़ें पे कुछ मंत्र जाप, साधनाएं, या फिर कोई भी किसी प्रकार की भक्ति की हुई मुझे नज़र आ रही है। बचपन से वो एक भाव आपके अंदर था। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपने ग्रुप में रह के की है, यानी कि फ्रेंड्स, ये चीज़ों में आपके साथ के फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे। तो आप देखिएगा कि यंग, जब आपके पास्ट पीरियड में ऐसा कुछ था कि कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनके साथ आप मंदिर जाया करते थे, जिनके साथ आप कोई आरती अटेंड करते थे, जिनके साथ रह के आप कोई तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, गुरुद्वारे जाना, किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना, इस तरह की चीज़ें किया करते थे। ओके, तो उसी की जो स्ट्रेंथ आप में डेवलप हो रहा है, जैसे मैंने कहा, क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा आपका मुझे थोड़ा सा एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि फुल्ली एक्टिव हो चुका है, बट येस, उस पर काम होना शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ योर पास्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। नाउ ये सारी चीज़ें एक सेलिब्रेशन के तौर पे आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी। अगर आप इस पर फोकस करोगे, आगे आप देखोगे, यू फील योरसेल्फ वेरी पावरफुल। न्यू बिगनिंग, एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। लाइफ का एक नया आयाम आपके सामने खुलेगा। जीवन जीने का एक नया तरीका, नया ढंग, नई बातें आपके पास आएगी। न्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। गॉड नोस वाई, बट मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों से रिलेटेड लग रहा है। वो लोग जो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ चुके हैं या कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, या उनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है कि वो अध्यात्म की तरफ आना चाहते हैं। इस तरह के लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड बिलीव मी, जैसे ही आप ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एंटर करोगे, आप देखोगे कि जो स्टक एनर्जी है आपकी, जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर, इस संसारिक बंधन में बंधा हुआ फील कर रहे हो, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जहां आप अपने आप को रुका, ठहराव फील कर रहे हो, फ्लोई नहीं फील कर रहे हो कि भाई बहाव में बह जाओ। तो वो कब होगा? जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करके स्ट्रेंथ लाओगे, तो ये वाली सिचुएशन आपकी ओवरकम होने जा रही है। द हैंगमैन सिचुएशन, कहीं ना कहीं मुझे आप कभी कभी एक सीए कार्ड आया, उससे मुझे समझ में आ गया कि आपकी एक एनर्जी स्टक एनर्जी भी है, क्योंकि आप, मैंने पहले ही कहा ना, क्या ये जो हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा है वो फुल्ली ओपन नहीं हुआ है, एक्टिवेट हो रहा है, फुल्ली ओपन नहीं हुआ है। तो इसीलिए ज्ञान जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, बट उस ज्ञान को जितना ज़्यादा इम्बाइब करोगे, इस तरह की एनर्जी से आप दूर होते जाओगे, क्योंकि अभी भी आप हैंड मैन की सिचुएशन में हो। यानी ज्ञान आधा अधूरा है, पूरी तरह से आपके पास नहीं। जो भी ट्रूथ आपके पास है वो
पार्शियल ट्रूथ है, अभी भी सच्चाई, बहुत कुछ आपको जानना बाकी है। रिश्तों की बात कर ले, आस पड़ोस की बात कर ले, परिवार की बात कर ले, किसी भी चीज़ की अभी तक आपको जानकारी आधी अधूरी है और डीप डाइव करना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे जब तक ये स्टक एनर्जी से आप बाहर नहीं निकलोगे, ये वाली सिचुएशन आपकी जाने वाली नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गाइडेंस है कि सबसे पहले आपको बिल्कुल स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। नो वन कैन बाइंड यू, कोई बांध नहीं सकता। आपको लग रहा है कि अगर कोई मेरे लाइफ में मुझे हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, तो वो सिर्फ आपके थॉट्स है, आपके विचार हैं। नो वन इज देयर। ऑफकोर्स आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग हैं, बट उनको विचारों से आप बाहर निकालिए, आप अपने अंदर गट्स लाइए। बिकॉज जब आपके अंदर जो गट फीलिंग आती है, उसको आप खुद से नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग उसको एक्सेप्टेंस दे, लोग आपको बोले ये करो करो। सॉरी, कोई दूसरों को ग्रो करने के लिए कुछ सजेशंस नहीं देता। यहाँ आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट होके आगे बढ़ना है। रास्ता साफ है, आपने अपने हाथ बांध रखे हैं, आंखें बांध रखी है, अपने आंखों से देखिए, अपने डिसीजन खुद से लीजिए, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में रखिए। आपने दूसरों के हाथों में सब कुछ सौंप दिया है और यही रीज़न है कि आप एक हैंगमैन की तरह हो। आप कभी कभी सोचते होंगे कि अरे मैंने तो इतना अच्छा किया, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो अच्छा किया, बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा किया ऐसा किया। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी। द रीज़न इज़ कहीं ना कहीं आपने आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड में बना के अपनी एनर्जी को वैसा लेट डाउन करके रखा है। अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले रहे। सारे नॉलेज होने के बाद आप दूसरों पे डिपेंड रह रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज स्टेट में रहते हो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यू शुड वर्क। आपके कुछ एरियाज हैं जैसे कि स्टार कार्ड, दिस कार्ड, आपको अपने ओपन होना है। आप किस एरिया में एक्टिवेट हो काम करना है। तो यहाँ यही गाइडेंस आ रहा है कि थोड़ा सा फ्री रहिए, चिल रहिए। हु यू आर, लेट अदर्स नो। आप क्यों इतना डरते हो, क्यों इतना कवर करके रखते हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो। व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, स्टिल यू आर डूइंग गुड, व्हाई टू वरी what others will say, what she will think, what they will say. No, this is not that time. आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, यू हैव टू ब्रेक ऑल चेन्स। सारी जो आडंबर के, कई बार क्या होता है पता है, हम रिश्तों के चोले पहन के रखते हैं। इनके सामने हम ये हैं, इनके सामने हम उनकी बेटी हैं, बहन है, भाई है, वाइफ है, देवरानी, जेठानी, ननद, सास, दिस दैट, सो मेनी रिलेशंस आर देयर। और सब रिलेशंस के क्लोथ्स आवरण अपने ऊपर चढ़ा के वो जो रियल यू या रियल वी हम होते हैं, वो अंदर कहीं ना कहीं दब के बन के बैठ जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन। और बाकी के लोग आपके ऊपर, हर रिश्ते आपके ऊपर डोमिनेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज ओपन अप। अपनी एनर्जी जो प्योर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी, इसको बाहर लाइए। वॉट अदर्स थिंक, दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी। आपको उसके बारे में दूसरों क्या सोचे वो आपको नहीं सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर ग्रोथ। आप कैसे खुश रह सकते हो, कहाँ पे ग्रो कर सकते हो, अपनी फैमिली को कैसे आगे ले जा सकते हो, अपने अंदर कैसे खुशी डेवलप कर सकते हो। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ओके, यू सी सेलिब्रेशन। जैसे ही आप ये सारी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, इस पे काम करना शुरू करोगे, यू विल सी मैजिकल चेंजेस इज गोइंग टू हैपन। आप देखोगे सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा, आप काम करना शुरू करोगे और आप एकदम बैलेंस हो जाओगे। और जिस दिन लोगों को आपकी असलियत पता चल जाएगी, द डे अदर्स नो हु यू आर, आप देखोगे जो नेगेटिव लोग हैं वो धीरे धीरे लाइफ में आपके गायब होते जाएंगे, आपसे दूर। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगा कि वो लोग आपसे दूर होते जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा अपनी प्योर एनर्जी में सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो एक स्टेबिलिटी दिखाता है। इसके पहले जो था ये आप स्टेबल नहीं थे। 7 जो ये कार्ड दिखा रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल डिसबैलेंस, डिपेंडेंसी, कॉन्फिडेंस बहुत लो। ओके, बट ये कार्ड दिखा रहा है कि आप एक काबिल इंसान हो, आपकी चमक लोग देखेंगे, आपकी कहते हैं ना एक सेलिब्रेशन, आप अपने आप को हर दिन सेलिब्रेट करते हुए दिखोगे। यस, नो नीड टू बॉदर अबाउट अदर्स। ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि लोग
तो 10 तरह की बातें करेंगे, 10 तरह की बातें। आपको ये एक्सेप्ट करना है। जब हम रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दुनिया की रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना है, दुनिया ऐसा ही बिहेव करेगी। बट वहाँ आपको 10 लोगों के मुंह आप बंद नहीं करा सकते। द थिंग इज, आप उनको बोलने दीजिए। आप अपने, इफ़ यू आर राइट ऑन योर पाथ, यू जस्ट मूव अहेड, अपने रास्ते पे आप आगे बढ़ते रहिए। और जहाँ कहीं लगे कि लोग हर्डल्स क्रिएट करें, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जस्ट उनसे अपना रास्ता आपको मोड़ देना है। ये आपको याद रखना है। विक्ट्री विल बी योर्स। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ये सारे गाइडेंस फॉलो करोगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, विक्ट्री विल बी योर्स। लोग आपको देखते रह जाएंगे। जो एक समय आपको पीछे खींच रहे थे, विक्टिम मोड में डाल रहे थे, स्टक एनर्जी में रख रहे थे, वो अब आपको ऐसे खुली, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी कि भाई आप इतनी विक्ट्री, इतनी ग्रोथ कर गए, जिनको उन्होंने दबाना चाहा, अंधेरे में रखना चाहा, है ना, आपकी काबिलियत होते हुए भी उसको दबा के, छुपा के कुछ और प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ, ठीक है। तभी आप इतनी स्टक एनर्जी में आए हो। बट यहाँ पे जब आप काम करना शुरू करोगे अपने ऊपर, आप देखोगे वो सारे दंग के दंग रह जाएंगे। दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। कहीं ना कहीं अकेले में, लोगों के सामने उनमें इतनी प्योरिटी तो है नहीं, इतना गट्स तो है नहीं कि वो समाज के सामने जाके आपकी तारीफ करें। बट अंदर मन में, अकेले में वो ये सोचते होंगे, अरे इन्होंने तो क्या मुकाम हासिल कर लिया है। और आपके पावर को, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अब कहते हैं ना कि कमान आपके हाथ में आते हुए वो देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने आपको बहुत सारे इल्यूजन में रखना चाहा, डोमिनेट करना चाहा। एक समय ऐसा रहा होगा जब ये सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा, ये कार्ड्स है ना, ऑलवेज ये मैं बाहर रखती हूँ। दिस इज द मेजर कार्ड, ये आपकी रियलिटी को, ट्रूथ को दिखा रहे हैं। दिस कार्ड इज शोइंग योर ट्रूथ एंड इवन दिस कार्ड, दिस इज योर रियलिटी, स्ट्रेंथ। और ऐसा लोगों ने आपको बना दिया था। ये आपकी सिचुएशन समझे, इंट्यूटिवली ये गाइडेंस आ रहा है कि आपकी सिचुएशन, आप रियल में बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ वाले थे, बहुत स्ट्रांग एनर्जी। बट बिकॉज लोगों ने आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आप समझ नहीं पाए कि कब आपने अपनी स्ट्रेंथ खो दी और आप एक स्ट्रक एनर्जी में हो गए। आप ऐसे इंसान थे जो अपने डिसीजन खुद से लिया। अब प्लीज़ थोड़ा सा एनालाइज कीजिए अपनी लाइफस्टाइल को कि पहले के पास टाइम में आप एक ऐसे पर्सन थे जो हंसना, खेलना, कूदना, अपने डिसीजंस खुद लेना, एक्शन में डरना नहीं, मतलब बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के हुआ करते थे। बट सडनली बिकॉज ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों को लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ ऐसी हो गई कि आप बहुत ज़्यादा एक बंद रहने लगे। फिर लोगों ने इतना ज़्यादा आपको, हो सकता है डिफेम किया हो, या डोमिनेट किया हो, या अंडर एस्टिमेट किया हो आपकी ऊर्जा, क्योंकि उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ वाली ऊर्जा को पहचान लिया था। और ये कार्ड बता रहे हैं, दे हैव डन मैनिपुलेशन। उन्होंने माया का जाल बिछाया, डोमिनेशन किया, बिकॉज आप एक प्योर हार्टेड पर्सन थे एंड दैट्स वाई आप उनकी एनर्जी के हिसाब से ढलते गए। स्ट्रांग और स्ट्रेंथफुल होने का मतलब ये नहीं किया है वो इंसान दिल से अच्छा नहीं है। वो इंसान बहुत अच्छे होते हैं जो लोगों की एनर्जी में बहुत जल्दी आ जाता है। एक एम्पैथ थे। लोगों ने जैसा आपको मोल्ड किया आप वैसे मोल्ड होते गए, और ये समझे बिना कि ये सारा उनका प्लानिंग था। ओके, मास्टरमाइंड। और इस तरह का इल्यूजन क्रिएट किया। आपको लगा कि ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है, बट नहीं, ये कुछ भी आपके भले के लिए नहीं। जो कुछ हो रहा था वो लोगों के पावर गेम चल रहा था। पावर गेम, लोगों की एक चाल थी। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डीम करने के लिए, लो करने के लिए आपके ऊपर किसी तरह के स्पेल वर्क्स, नजर बाधा, दोष बाधा, इस तरह के प्रयोग भी हुए होंगे। बिल्कुल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन है जो, जिस किसी ने ये सब चीज़ें आप पे ट्राई की होंगी, वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। यानी कहते हैं ना, मैं वाली फीलिंग, ईगो, मेरे आगे कोई नहीं, मैं सबसे आगे, मैं सबसे बड़ा, कि हर चीज़ में वो हर चीज़ की क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। और ऐसे पर्सन आप इतनी स्ट्रेंथ वाले हो तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई आपका जो ये एम्प्रेस वाली सिचुएशन है उसको उन्होंने डीम करना चाहा। बहुत सारी अटकलें लगाई, बहुत कोशिशें की है, मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त की उन्होंने आपको डिफेम करने के लिए। मुझे ये भी गाइडेंस मिल रहा है कि एक समय ऐसा रहा होगा कि आपके अगेंस्ट में ज़्यादा लोग नहीं थे, एक आध लोग थे, सॉरी, बट सडनली वो जो एक पर्सन थे उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की कि अपने सराउंडिंग के सारे लोगों को
उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया पहले और सबको आपके अगेंस्ट कर दिया है। सो इस तरीके से ये रीडिंग क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि आप अपनी एम्प्रेस वाली सिचुएशन को भूल गए हो और अपने आप को एक स्टक एनर्जी में रख दिया है। सो यहाँ पे लास्ट कार्ड ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि डेविल, ऐसे डेविल लोगों के नेगेटिव ट्रेड से बाहर निकलना, आपको स्ट्रेंथ वापस से लाना है, आपको एम्प्रेस की पोजीशन में आना है, तभी इस तरह की जो डेविल टाइप लोग हैं उनकी रियलिटी, उनका चेहरा क्लियर होगा। वन मोर कार्ड, सी हाई प्रिस्टेस। आपको बहुत चालाकी से इन लोगों के जो रियलिटी है वो इन लोगों तक पहुंचानी है, यानी कि इनके पर्देफाश करने, मगर बहुत चालाकी से, बहुत ज़्यादा समझदारी से, सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें करनी। तो यहाँ पे ही रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। गाइडेंस बहुत क्लियर है, अपनी स्ट्रेंथ और एम्प्रेस की एनर्जी में आप रहिए और इस तरह की जो डेविल थॉट्स वाले लोग हैं उनकी रियलिटी को धीरे धीरे आपको ओपन करना है। बिल्कुल नहीं कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, आप छोड़ दो, नहीं, मतलब समझदारी से, वाइजली आपको सी हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी है। शी नोज व्हाट इज ब्लैक व्हाट इज वाइट, क्या सही क्या गलत है, बट वो उसको बहुत ही इंट्यूटिवली और बहुत ही चालाकी से लोगों के सामने प्रेजेंट करती है, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज करके। ऐसा नहीं कि तू तड़ाम करके सब, नो, बहुत समझदारी से यू शुड प्ले गेम नाउ। अपना स्ट्रेंथ और एम्प्रेस पावर को यूज करके यू शुड प्ले गेम। एंड फाइनली एक कार्ड मुझे निकालने की इच्छा हो रही है कि जो आपके ये अगेंस्ट में खड़े हैं उनका क्या हाल होगा। यस, वो ठिकाने आ जाएंगे। ये कार्ड से मुझे यही लगे, जो अब वो डेविल के स्टेज में थे, डगमगाए थे, वो ठिकाने आ जाएंगे। क्यों ठिकाने आएंगे? क्योंकि जब उनकी कंडीशन, उनके भी बहुत से दुश्मन निकलेंगे, जब वो जिसके साथ बैलेंस है और वो लोग उनके पीठ पीछे खंजर हो गई। जैसे इन्होंने आपके लिए रोड़े अटकाए थे, उन्होंने तो बस आपके लिए रोड़े अटकाए, मगर आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ गए, स्ट्रेंथ था आप में, बट वो अब बिल्कुल दी एंड, उनका रिजल्ट जो है वो दी एंड वाला होने वाला है, जो आप बहुत जल्दी देखने वाले हो। सो रीडिंग अगर पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, आई क्लेम दिस एनर्जी, अवेक सोल 369 करके आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। और कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हो तो मुझे कमेंट में बिल्कुल से आप मेंशन कीजिए, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।